आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। जैविक खेती को लेकर क्या बोला किसान। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग द्वारा खेती को उन्नत बनाने के लिए जैविक खाद्य द्वारा भरपूर मात्रा में फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आज ग्राम कंधा में किसान की खेती का मुआयना आजाद हिंदुस्तान न्यूज चैनल के ब्यूरो चीफ ने जैविक खेती से होने वाली कई किस्म के फसलों का मौके पर जाकर अवलोकन किया। वहां के किसान ने जैविक खाद से होने वाली फसलों, रासायनिक खाद से होने वाले नुकसान के बारे में बताया तथा जैविक खाद को अपनाकर पोषक तत्व वाली फसलों का उत्पादन कर जैविक खेती का लाभ लेने की बात कही। जोबट से वासुदेव वाणी की रिपोर्ट। कि जैविक खेती और रासायनिक खेती में ऐसा क्या फर्क पड़ता है जिसके कारण आप यह जैविक खेती की जा रही है? भाई साहब, सबसे पहले सभी किसान भाई को जय बलराम। मैं रासायनिक खेती और जैविक खेती के बारे में आप पूछ रहे हो भाई साहब, तो ये है कि जो जैविक खेती है इस ज़माने में जैविक खेती में ये बहुत ही फ़ायदा है। उससे अपने हर इंसान को उसका जो फल और ये लेंगे तो उसको शरीर को नुकसान नहीं होता है, बहुत फ़ायदा होता है। और शरीर को अपने इंसान को फ़ायदा होने के साथ साथ में अपनी जो धरती माँ है उसको जो बहुत सारा नुकसान हो रहा है उसको बहुत ही फ़ायदा होता है जैविक खेती करने से। रासायनिक खेती से ऐसा क्या नुकसान होता है जिससे ज़मीन भी बर्बाद होती है और शासन के अनुसार जैविक खेती को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन रासायनिक खेती जो अन्य जगह की जाती है जिसके लेकर आप क्या कहोगे? रासायनिक खेती में भाई साहब इतना ज़्यादा ज़बरदस्त नुकसान है इस धरती को ज़मीन को, अपनी ज़मीन को तो है ही है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ साथ में अगर इंसान उसकी फसल को उपयोग करता है तो आप समझो कि आप शायद पंजाब के तरफ जो गेहूं होता है उसमें कैंसर इतना ज़्यादा मात्रा में, अगर उसका रासायनिक खेती का कोई भी फल लोगे आप, सब्जी अनाज खाओगे तो उससे आपको कैंसर तक की बीमारी होती है। आपकी कितनी एकड़ ज़मीन है यहाँ पर? मेरे पास 18 एकड़ ज़मीन है। यहाँ पर ज़्यादातर पौधे जो लगाए गए हैं किस किस फलों के पौधे लगाए गए हैं? मेरे पास आम के सबसे ज़्यादा है, फिर अमरूद है, पपीता है, एप्पल बेर है, नींबू है, सभी प्रकार के पौधे। ये सारे पौधे जो लगाए गए और जो फल होते हैं और जो इसको आप एक्सपोर्ट कहाँ करते हो? एक्सपोर्ट करने के लिए भाई साहब पहले तो मुझे जैविक से ये सही बात है कि जैविक खेती करता है तो किसान को ये बेचने में बहुत तकलीफ आती है, क्योंकि दोनों का रेट सेम रहता है और जैविक में थोड़ा सा कम पकता है, लेकिन जैविक में इंसान इस टाइम में बिल्कुल मुँह मांगी कीमत मिलता है। तो अब मुझे इतना अच्छा मेरे से प्रचार प्रसार हो चुका है और सबको पता चला है, तो ऑनलाइन भी बुकिंग हो जाती है अभी तक। अब जैसे आम अभी फल आना चालू नहीं हुए, लेकिन मेरी बुकिंग चालू हो चुकी है। अभी गेहूं की खेती भी हो रही है और गेहूं की खेती भी एक जैविक खेती हो रही है, इसलिए वो गेहूं आप कौन सी क्वालिटी के यहाँ पर लगाते हो? भाई साहब, मैं गेहूँ एक हमारे इंदौर के मित्र है, उनको पहली बार मुझे पता चला, ईश्वर सिंह जी राठौर है वो जैविक का मेरा सूप जो भी पकाता हूँ वो खरीद लेते हैं। तो उनने मुझे बोला कि आप भाई साहब बंसी गेहूँ जो आता है वो लगाओ और जैविक से करो तो इसकी मुँह मांगी कीमत मिलेगी, क्योंकि बंसी गेहूँ खाने से आप मोबाइल में भी सर्च करके देख सकते हैं कि बंसी गेहूँ खाने से शरीर को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो ये थे नीलू भाई ठाकुर जो ये जैविक खेती कर रहे हैं।